और ऐसे मित्र का नाम सुना, लेकिन वहां का नियम है। सुखदेव कहते राजन परीक्षित वो गया द्वारपाल, और द्वारपाल ने कहा कन्हैया से, हे द्वारकाधीश, एक बड़ा निर्धन गरीब ब्राह्मण आया है और द्वारे पर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब सुदामा सुना, मेरे भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े और दौड़े, कहीं पीतांबर गिरा, दौड़ते हुए कृष्ण गए और सुदामा को हृदय से लगाया। सुदामा जी के लिए हृदय से लगा करके बोले, तत्काल रुक्मिणी के लिए इशारा किया कि विप्र देवता है, मेरे घर पर आया है रुक्मिणी, एक परात में जल लेकर के आओ। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, रुक्मिणी से थोड़ा विलंब हो गया। माने लिखा है कि भगवान ने अपने नेत्रों के जल से, नैनन के जलते पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। और भगवान कन्हैया सुदामा जी की दशा को देख करके रोने लगे, ब्राहें फटी हुई हैं। भैया संसार में दुख है तो एक ही दुख है, वो कौन सा दुख है जानती हो? लिखा है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी के समान संसार में कोई दुख नहीं है। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने अंदर लाए, अपने सिंहासन पर बैठाया सुदामा के लिए। सभी भगवान श्री कृष्ण के जो है रानियां आती हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। रुक्मिणी आई सौभाग्यवती भव, सत्यभामा आई पुत्रवती भव। माने यहाँ भागवत में लिखा है भगवान श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां थी कि मेरे सुदामा जी के पास आशीर्वाद भी नहीं बचा। अब ऐसे ऐसे करते करते हाथ में दर्द और होने लगा। भगवान सुदामा जी ने कहा, मित्र देख मैं कैसा हूं, और तूने क्या पूरे नगर में बुलौआ लगवा दिया, सबको बुला लिया? कृष्ण बोले, नहीं मित्र, ये तो सब अपने घर के ही हैं, सभी घर के ही लोग आए। बोले भैया, दोनों मित्रों की चर्चा होती है। दोनों मित्रों की आपस में चर्चा हुई। अब वो चर्चा हुई तो सुदामा जी ने तो पूछ लिया कि भैया तेरे कितने विवाह हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने भी पूछा। बोले सुदामा तुम अपने बारे में तो बताओ। हाँ बोले भैया, बोले मेरा भी विवाह हो गया। तब तो बोले मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा मुझे। अब सुदामा जी वो पोटली दाबने लगे। वैभव देखा तो वो पोटली दाब ली, लेकिन मेरे कन्हैया तो प्रियभक्त तो ऐसे हैं, कृष्ण ने उस पोटली के लिया और छीन लिया और खोला तो उसमें चावल थे। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, वो चावल लिए, एक मुट्ठी खाई, एक लोग की, दूसरी मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अपने लिए तो कुछ बचाए रहो। मेरे परमात्मा ऐसे हैं प्रिय। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, मित्रों में जो है मित्र से मित्र दिल की बात बताता है, लेकिन मेरे सुदामा जी कुछ नहीं बता रहे। सुदामा जी पूछ रहे, भैया तेरा तो बड़ा जलवा है, बड़े अच्छे अच्छे मकान है, बढ़िया पलंग है, देख तो मैं तो सो गया, मैं सो गया तो मुझे पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई।
भगवान कहते, कन्हैया कृष्ण कह रहे हैं, मित्र ये सब तेरे ही चरणों का तो आशीर्वाद है, बड़े नहीं बन रहे हैं। ओ भैया, व्यक्ति को कभी जीवन में बड़ा नहीं, भैया सब तेरी ही कृपा है, तेरी कृपा से सब ठीक है। हाँ भैया, वास्तव में बड़ा आनंद है। और भोजन आया 56 प्रकार के भोग। सुखदेव कहते, राजन परीक्षित। सुदामा जी बोले, भैया इतना परेशान क्यों हुए, मैं तो थोड़ा सा पाता हूं। भगवान का भोग लगाया और सुदामा जी ने भोजन पान किया और रुके सुदामा जी। कृष्ण भगवान कहने लगे, भैया 2-4-10 दिन तो ठहर। बोले, भैया ठहर तो मैं जरूर, अब तुझे पता है घर पर तेरी भाभी अकेली है, बहुत काम रहते हैं, अब मैं यहीं बना रहूंगा तो तेरी भाभी परेशान है। कृष्ण भगवान कहने लगे, बोले भैया एक दिन और रुक जाता, मेरा मन है। जबरन करके एक दिन सुदामा को और रोका। सुखदेव कहते, राजन परीक्षित, यहां जो है कुबेर को, विश्वकर्मा को आदेश दिया, बोले जैसी मेरी द्वारकापुरी बनी है ऐसी ही सुदामापुरी रातों रात तैयार। जैसी भैया द्वारकापुरी है तैसी सुदामापुरी का निर्माण हो गया। सुदामा जी गए, बोले भैया अब तो मुझे जाना है, जाने दे। अब सुदामा को लग रहा है कि भैया जब मैं कहूंगा कि मुझे जाना है तभी तो कुछ कोई देगा। सो कृष्ण भगवान प्रिय भक्तों चले। ऐसा नियम है कि अपने यहाँ कोई अतिथि मित्र इत्यादि आवे तो नगर के बाहर तक छोड़ने जाते थे। अब तो भैया गाड़ी से आ रहा है, सुबह खुद ही चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नियम है कि नगर के बाहर तक जाएं। भगवान श्री कृष्ण दोनों मुट्ठियों को बांधे हैं। सुदामा के मन में लग रहा है कि कुछ लिए है, देगा। आगे गए, जैसे ही जो है गांव के बाहर पहुंचे, पुलिया पर चर्राई पार कर रहे हैं और पुलिया बनी है, तो वहीं जो है सुदामा जी ने कहा, भैया अब मैं जा रहा हूं। सो कृष्ण भगवान ने कहा, भैया यही सीधो ही रोड पकड़े, चलो जाइए, सो आगे भांडेर मिलेगी और वहीं से तेरे गांव को रास्ता है। हाथ खोल दिए सुदामा जी, बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं। प्रिय भक्तों, व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। लिखा जाता है कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्टो दुजा निष्ठा। जो क्रोधी होता है, असंतुष्टि होता है, उसका अंत हो जाता है। सुदामा तो संतुष्टि है, उन्हें तो कई दिन भोजन भी नहीं मिलता तो भी संतुष्ट करते हैं। चल दिए। अब गए सुदामा जी, तो सुदामा जी अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो देखा जैसी द्वारकापुरी जैसे ही जो है नगर दिखाई दिया। सुदामा जी ने सोचा मैं भूल तो नहीं